कुछ मैचेस सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं बनाते, कुछ मैचेस बॉलिंग अटैक का पूरा मेंटल बैलेंस हिला देते हैं। और जीटी वर्सेस आरआर का ये क्वालिफायर 2 ठीक वैसा ही मुकाबला बन गया, जहां शुरुआत में लगा कि राजस्थान रॉयल्स कोलैप्स करने वाली है, लेकिन फिर क्रीज पर आया एक ऐसा टीनेजर जिसने जीटी बॉलर्स को नेट प्रैक्टिस वाला फील दे दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम बताते हैं वो हिडन मोमेंट्स जहां क्वाइटली पूरा प्लेऑफ बदल जाता है। तो शुरुआत करते हैं आरआर की बैटिंग से, और शुरुआत ऑनेस्टली आरआर फैंस के लिए इमोशनल डैमेज जैसी थी। यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट, ध्रुव जुरैल भी जल्दी पवेलियन, और स्कोर बोर्ड दिखा रहा था 9 रन पर 2 विकेट। मतलब आरआर फैंस का हाल ऐसा था जैसे शादी में प्लेट लेकर खड़े हो और पता चले पनीर खत्म। लेकिन दूसरी तरफ क्रीज पर थे वैभव सूर्यवंशी, और उसके बाद पूरा मैच बदल गया। वैभव शुरुआत से अटैक मोड में थे, न क्वालिफायर का प्रेशर, न सामने रबाडा का डर, बस प्योर बैटिंग वॉयलेंस। कभी पुल शॉट, कभी स्ट्रेट सिक्स, और कभी ऐसा स्लोग जिसे देखकर फील्डर भी बस ऊपर स्काई देखने लगे। जीटी फील्डर्स का हालत ऐसा था जैसे ऑनलाइन क्लास में अचानक कैमरा ऑन करने बोल दिया जाए। और सबसे डेंजरस चीज, राशिद खान, जो नॉर्मली बैटर्स का कॉन्फिडेंस डिलीट कर देते हैं, आज खुद प्रेशर में दिखाई दे रहे थे। 2 ओवर्स 45 रन। भाई, इतने रन्स देखकर राशिद भी सोच रहे होंगे, आज बॉलिंग कर रहा हूं या बैटिंग हाइलाइट्स बना रहा हूं। राशिद का इकोनॉमी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यूपीआई पेमेंट में एक्स्ट्रा जीरो गलती से ऐड हो गया हो। पावर प्ले खत्म हुआ 70 रन, और प्ले ऑफ प्रेशर में इतना एक्सप्लोसिव पावर प्ले सीधा ऑपोजिशन के दिमाग में घुस जाता है। जीटी डगआउट का रिएक्शन ऐसा था जैसे फ्रिज खोलो और पता चले कोल्ड ड्रिंक किसी और ने पी ली। वैभव लगातार बाउंड्रीज निकाल रहे थे, दूसरी तरफ जडेजा कामली स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। जीटी लगातार फील्ड बदल रही थी, कैप्टन प्लान्स बदल रहे थे, लेकिन रिजल्ट हर बार सेम था, बाउंड्री। गिल इतने फील्ड चेंजेस कर रहे थे जैसे मोबाइल वॉलपेपर डिसाइड ना हो रहा हो। फिर आया वो फेज जहां पूरा स्टेडियम शॉक में चला गया। वैभव ने सिर्फ बाउंड्रीज नहीं मारी, उन्होंने जीटी अटैक को मेंटली अनइंस्टॉल कर दिया। 47 गेंदों में 96 रन, 8 चौके, 7 छक्के, स्ट्राइक रेट 204। लेकिन फिर नर्वस 90 के दशक ने फिर एंट्री मार दी, और आरआर फैंस का रिएक्शन ऐसा था जैसे फोन गिर जाए और स्क्रीन नीचे की तरफ गिरे। पूरा स्टेडियम ऐसे साइलेंट हो गया था जैसे टीचर अचानक बोले, सरप्राइज टेस्ट निकालो। रबाडा ने प्रेशर बनाया, और वैभव 100 से सिर्फ 4 रन दूर आउट हो गए। पूरा स्टेडियम साइलेंट, डगआउट शॉक में, और जीटी को फाइनली थोड़ा रिलीफ मिला। लेकिन यहां हिडन ट्विस्ट आया। वैभव के आउट होने के बाद आरआर की मोमेंटम थोड़ी स्लो पड़ गई। हाँ, डोनोवन फेरेरा ने आते ही केओस मचा दिया। 11 गेंदों में 38 रन। फेरेरा बैटिंग नहीं कर रहे थे, वो जीटी बॉलर्स पर पर्सनल रिवेंज निकाल रहे थे। जीटी बॉलर्स का हालत आखिरी ओवर्स में ऐसा था जैसे हॉस्टल वाले बच्चे महीने के लास्ट वीक में होते हैं। लेकिन फिर भी आरआर वहां 230 प्लस तक जा सकती थी, और आखिर में स्कोर रुका 214/6 पर। एक ऐसा टोटल जो नॉकआउट प्रेशर में डेंजरस था। लेकिन शायद आरआर को भी अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ शुभमन गिल कुछ और ही प्लानिंग लेकर आए हैं। 214 रन, नॉकआउट मैच, प्रेशर अलग लेवल का, और सामने बैटिंग करने आ रही थी गुजरात टाइटंस। लेकिन शायद आरआर फैंस को अभी भी अंदाजा नहीं था कि शुभमन गिल आज बैटिंग नहीं, पूरा कैलकुलेशन करने वाले हैं। जीटी की शुरुआत ऑनेस्टली काफी काम दिखाई दे रही थी। ना अननेसेसरी एग्रेशन, ना पैनिक, बस प्योर कंट्रोल। साई सुदर्शन शुरुआत से अटैकिंग दिखाई दिए, बाउंड्रीज निकाल रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। और दूसरी तरफ शुभमन गिल आज ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे एग्जाम का पूरा पेपर घर से सॉल्व करके आए हों। आरआर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी, फील्ड चेंजेस हो रहे थे, बॉलिंग चेंजेस हो रहे थे, लेकिन गिल का फोकस बिल्कुल अलग लेवल पर था। वो रिस्की शॉट्स नहीं खेल रहे थे, वो बॉलर्स को पढ़ रहे थे। किस ओवर में अटैक करना है, किस बॉलर को टारगेट करना है, सब पहले से प्लान लग रहा था। गिल का बैटिंग अप्रोच ऐसा था जैसे गूगल मैप्स पहले से शॉर्टेस्ट रूट निकाल दे, फिर धीरे धीरे
जीटी ने गियर शिफ्ट करना शुरू किया। साई बाउंड्रीज निकाल रहे थे, गिल गैप्स ढूंढ रहे थे और आरआर बॉलर्स धीरे धीरे प्रेशर में आते जा रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आरआर के लिए ये थी, कोई भी बॉलर पार्टनरशिप तोड़ नहीं पा रहा था। आर्चर एक्सपेंसिव, ब्रिजेश शर्मा एक्सपेंसिव, यशराज पंजा एक्सपेंसिव। आरआर बॉलर्स का हालत ऐसा था जैसे पासवर्ड सही डालो फिर भी इनकरेक्ट पासवर्ड दिखा दे। और फिर आया वो फेज जहां मैच क्वाइटली आरआर के हाथ से निकल गया। गिल ने सडनली अटैक करना शुरू किया, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, कभी स्ट्रेट बाउंड्री, और टाइमिंग इतनी क्लीन कि फील्डर्स भी बस दौड़ने का एक्टिंग कर रहे थे। कुछ फील्डर्स तो ऐसे भाग रहे थे जैसे उन्हें भी पता हो बॉल नहीं रुकने वाली। साई सुदर्शन दूसरी तरफ परफेक्ट सपोर्ट दे रहे थे, 32 गेंदों में 58 रन। और फिर शुभमन गिल 53 गेंदों में 104 रन, 15 चौके, 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 196। ये सिर्फ सेंचुरी नहीं थी, ये कैप्टनसी स्टेटमेंट था। गिल आज ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे आरआर बॉलर्स ने गलती से डिफिकल्टी लेवल इजी सेलेक्ट कर दी हो। लेकिन सबसे डेंजरस चीज क्या थी? गिल इमोशनल नहीं हुए। उन्होंने पूरा चेस कंट्रोल किया। सिंगल्स, बाउंड्रीज, टेम्पो सब परफेक्ट बैलेंस में था, यानी प्योर कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्शन। 12.5 ओवर्स में जीटी पहुंच चुकी थी 167/1 पर। मतलब 214 का टारगेट अब प्रेशर नहीं लग रहा था, वार्म अप चेज लग रहा था। आरआर फैंस का हालत ऐसा था जैसे यूट्यूब वीडियो 99% अपलोड होकर एरर दिखा दे। फिर साई आउट हुए, फिर गिल भी सेंचुरी के बाद पवेलियन लौटे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आरआर मेंटली पीछे जा चुकी थी। फिर आए राहुल तेवतिया और उन्होंने वही क्लासिक फिनिशर वाला काम पूरा कर दिया। कुछ बाउंड्रीज, थोड़ी कामनेस और पूरा कंट्रोल। 18.4 ओवर्स में जीटी ने मैच खत्म कर दिया, 219/3। और यहीं क्वालिफायर 2 सिर्फ एक जीत नहीं रहा, ये पूरा स्टेटमेंट बन गया कि गुजरात टाइटंस प्रेशर एब्जॉर्ब करना जानती है। एक तरफ था वैभव का फियरलेस केओस, दूसरी तरफ गिल का कोल्ड ब्लडेड कंट्रोल। और आखिर में प्लेऑफ्स ने फिर साबित कर दिया कि सिर्फ एक्सप्लोसिवनेस नहीं, गेम अवेयरनेस भी ट्रॉफी जिताती है। और आज के मैन ऑफ द मैच रहे शुभमन गिल, 53 गेंदों में 104 रन। लेकिन ये सिर्फ सेंचुरी नहीं थी, ये प्रेशर के अंदर प्लेड कैप्टनसी मास्टर क्लास थी। बाकी भाई, वैभव ने केओस क्रिएट किया, लेकिन गिल ने पूरा सिस्टम कंट्रोल कर लिया। और आरआर बॉलर्स का हाल देखकर बस इतना ही कहना पड़ेगा, आज उनको नाइटमेयर्स में भी कवर ड्राइव दिखाई देंगे। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक क्रिकेट एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ हाइलाइट्स नहीं, पूरा मैच डिकोड होता है। तब तक के लिए जुड़े रहें क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग के साथ।